देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, क्योंकि अगर कोई भी सेल अपने नंबर को इंक्रीज करता है तो वहां पे सबसे पहली चीज और बेसिक चीज जो है दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। विदाउट सेल डिवीजन हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को इंक्रीज कर सकता है या फिर अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है या अपनी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने सेल डिवीजन के ऊपर काफी डिस्कशन किए थे आपको पिछली क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में मैं इसे आगे बढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको भी जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, थोड़े दूसरे तरीके से। आज तक जो आपने बचपन से पढ़ा है वैसे नहीं, थोड़े दूसरे टाइप से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। What are the differences between asexual and sexual reproduction? ठीक है। जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस की बात आती है, ठीक है, तो इसमें एक साइड में लिख देती हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरे साइड में मेंशन कर देती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रहा। और दूसरे साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली चीज जो आती है, क्या आती है? ये तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है। पहली चीज जो आपके दिमाग में भी क्लिक कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप जानते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे ऐसे ऐड करूंगी जो आपको ऐसा फील होगा कि इसको हमें पहले इस तरीके से सोचना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये टोटली डिफरेंट टाइप से आज की क्लास में बताने जा रही हूँ, ठीक है। What are the differences between asexual and sexual reproduction? ठीक है। तो सबसे बेसिक जो है, कोई भी बोलिए उधर से, सबसे जो बेसिक है इन दोनों में, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपको टीचर ने सिखाया होगा ना कि बायोलॉजी क्या होता है या फिर बायो में हम लोग क्या करते हैं, लाइफ साइंस की पढ़ाई करते हैं, तब से जो आपने सीखा है, कोई भी स्टूडेंट बोलिए उधर से, कोई भी बताइए, चलिए, किसी को भी याद है तो। फर्स्ट जो डिफरेंस आपने सीखा था क्या था? चित्रा बोलिए उधर से, रिप्लाई कीजिए। आवाज जा रही मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। और सेक्सुअल में? अच्छा ठीक है, चलिए, कुछ हिंट किया, सही बोला आपने, ठीक है, वेरी गुड। राज बोल रहे हैं ना? हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें मुझे करेक्शन करना है। मैंने बोला कि जब आप सुनते हैं तो हमेशा बचपन से मोस्टली हर बच्चा जो है वो ये पढ़ रहा होता है, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बचपन से आज तक यही सिखाया गया है कि अगर मैं यहाँ पे एक अमीबा बना दूं, क्या बना दूं? अमीबा बना दूं, ठीक है। तो इसका वन ऑर्गेनिज्म सफिशिएंट है अपना नंबर बढ़ाने में, राइट, है ना? यही सीखा आपने बचपन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं, जब कभी भी ऐसा कुछ होता है जिसके एग्जाम्पल को ह्यूमन बिलोंग करता है, तो मैं वहां पे वही एग्जाम्पल देना प्रेफर करती हूँ। रीजन क्या है? ह्यूमंस आप खुद ही है तो आपको इजीली समझ आ सकता है। अब यहाँ पे एक मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है। अगर ये बोले कि मेरा काम चल जाएगा विदाउट फीमेल, तभी ये गलत बोल रहा है। अगर ये बोले कि मेरा काम चल जाएगा विदाउट मेल, तभी ये गलत बोल रही है, ठीक। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 पेरेंट्स चाहिए, है ना? यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वन ऑर्गेनिज्म जो है ये सफिशियंट है। यहाँ पे क्या है? वन ऑर्गेनिज्म सफिशियंट है, वन ऑर्गेनिज्म और वन पेरेंट, वन ऑर्गेनिज्म और वन पेरेंट, ठीक है।
यही सफिशिएंट होता है अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, पता है सबको, इतनी सी बात तो है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे सिंगल पेरेंट से। किससे प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पे सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं पहले। देखिए फर्स्ट वाली केस में जहां पे मैंने ये अमीबा ड्रॉ किया है और आपको समझाया है कि यहाँ पे अगर एक वन ऑर्गेनिज्म भी है तो उसके बेसिस पे आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, या ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको आज तक तो कभी जरूरत हुई नहीं दूसरे किसी पार्टनर की अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्वेश्चन इससे कैसे है यहाँ से तो नहीं है, बट आगे जब हम बढ़ेंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा in asexual reproduction, in asexual reproduction, in asexual reproduction, organisms are produced are is भी लिख सकते हैं, is produced भी हो सकता है, are produced एक से ज्यादा ही मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं by a single parent। आसान हो गया, यहाँ पे एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, सिंगल पेरेंट। ठीक है, with or with or without the or without the involvement of involvement of involvement of gamete formation। यहाँ पे विद क्यों लिखा है वो मैं रीजन आपको बताऊंगी। गेमेट फॉर्मेशन कुछ भी हो बट दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए, है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन आसान हो गया। अभी यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये टाइप जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर वाले की बात करते हैं। अभी भी आपके दिमाग में यही चीज आ रही होगी, ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये तो छोटी क्लास में भी पढ़ रहे थे। बट यहाँ से 0 से स्टार्ट करके इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगी। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसका मतलब ही यहाँ पे कि यहाँ से स्टार्ट किया, इसको भी ऐसे कर देते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, टू पेरेंट्स लेकिन वो कैसे होने चाहिए? टू पेरेंट्स का ये मतलब नहीं है कि आपने दोनों फीमेल बोल दिया, दोनों मेल बोल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो टू पेरेंट्स के विद इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या डाल देंगे, ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, पार्टिसिपेट दोनों भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट किस चीज में, इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सही हो गया, है ना। यहाँ पे दो पेरेंट चाहिए, दो गेमेट चाहिए, अपोजिट सेक्स चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व। यहाँ पे भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको ठीक कर देती हूँ। एंड ऑल्सो
involve fusion of male and फीमेल गेमेट्स। फीमेल गेमेट्स, ये तो खैर मस्ट पॉइंट है, गेमेट का फ्यूजन तो होगा ही होगा, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब जो है यहाँ पे जो आपकी किताब में नहीं है उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये तो बोलेंगे ये तो हम पढ़ते आपने कुछ नया है ही नहीं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बाद जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, पहले समझते जाइए, उसके बाद फटाफट 4, 5, 6, 7 जितने आप डिफरेंसेस बनाना चाहे बना सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक अमीबा बनाया, सबसे आसान है, इसलिए बार बार अमीबा का एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, खुद से ऐसे अमीबा फॉर्म किए। यहाँ पे सबको पता है बाइनरी फिजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बाइनरी फिजन, ये हर बच्चे को पता है। क्या है ये, व्हाट इज दिस, बाइनरी फिजन है, सबको पता है। ठीक है, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें इसके इस ऑफस्प्रिंग की और इस ऑफस्प्रिंग की, तो क्या ये पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे? ऑफस्प्रिंग्स जो है, मतलब जो इस अमीबा के ये जो बच्चे हैं, तो ये इसके जेनेटिकली सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे? सोच के बताइए कैसे होंगे ये। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब कोई भी ऑफस्प्रिंग हुआ, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे अभी आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं करी, नॉर्मल हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ऑफस्प्रिंग है, इस चीज की गारंटी है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये इससे टोटली क्या है, डिफरेंट है। ये इससे टोटली क्या है, डिफरेंट है। ऐसा तो है नहीं कि ये फोटोकॉपी बना के दे रहा है, जिसके लिए एक शब्द का हम लोग यूज करेंगे दैट इज क्लोन। तो यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत ये है कि यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जब कभी भी आपके सामने क्लोन फॉर्मेशन का जिक्र किया जाए, वहां पे एक बात हमेशा याद रखिए कि क्लोन फॉर्मेशन का मतलब है कि जेनेटिकली सिमिलर होगा। कैसा होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात बताई मैंने आपको। तो एक पॉइंट यहाँ से हमें कौन सा मिला, क्लोन फॉर्मेशन का। ठीक है, वहां से सेकंड पॉइंट जो है वो हम लोग लिखेंगे क्लोन फॉर्मेशन का, फिर इसी से थर्ड पॉइंट बनाएंगे अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे। क्या क्लोन फॉर्मेशन होगा तो उसकी बेसिस पे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। ये भी तो सही होगा। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है, बिकॉज यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये तो वैसा ही हो गया ना। ये इस एक अमीबा से हम दो अमीबा यहाँ पे डिवाइड करके बाइनरी फिजन के थ्रू बनता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, राइट। ये तो वही बात हो गई ना कि आप एग्जामिनेशन में एक इरेजर लेके गए, है ना, गाइडिंग करने वाले टीचर ने बोला भाई ऐसा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी बच्चा अपना सर भी इधर से उधर नहीं मिलाएगा। आपने अपने दोस्त को बोला डर से, भाई ऐसा करो इस रबर के ना, मतलब इरेजर जो है जिसको आप लोग रबर बोलते हैं कॉमनली, तो इसके ना 2 पीसेस कर दो, एक तुम ले लो दूसरा हिस्सा मुझे दे दो। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जेनेटिकली सिमिलर होगा या सिमिलर होगा? जो चीजें इसमें है सेम कॉन्स्टिट्यूशन तो दूसरे पीस का भी है ना, तो ये तो सेम हो गया, ऐसे समझिए इसको। सबसे ज्यादा मनभाषा बताया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे तो सेम हो गया, बट यहाँ पे जेनेटिकली ये क्या है, डिसिमिलर होगा। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अभी तो इवोल्यूशन वगैरह सब आएगा, सबको हम लोग इसी में नोटिस या मेंशन करेंगे। ठीक है, सबको हम लोग इसी में नोटिस या मेंशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी 10 मिनट आती है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख देते हैं।
दैट इज जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है, मतलब यहाँ लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोन्स आर फॉर्म, क्लोन्स आर फॉर्म, ये तो पहचान है, जेरॉक्स कॉपी होगा, जो ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग होंगे उनके, उसकी बात न करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑपोजिट पॉइंट क्या बनेगा आपको पता ही है, क्लोन्स आर नॉट फॉर्म, यहाँ पे हो जाएगा क्लोन्स आर नॉट फॉर्म, यहाँ पे क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, क्लोन यहाँ पे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि कोई नया पॉइंट हम लाने जा रहे थे, इसी में से इसी को देख के हम लोग पॉइंट जो है वो आइसोलेट कर रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे क्लोन्स बन रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स, फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स, फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, जेनेटिकली लिख देती हूँ तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आर, ये तो इससे तो क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट्स में बना के, कौन सा सही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग या कौन सा सही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो जेनेटिकली सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इसका उल्टा पॉइंट कर दीजिए, इधर इधर आपको क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है, कैसे लिखना अपोजिट उसका, फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स आर, फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर, कैसा हो जाएगा ये, डिसिमिलर हो जाएगा, ठीक है, आसान हो गया आपके लिए, कैसे हो जाएंगे, डिसिमिलर हो जाएगा, मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हालांकि मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप कुछ नया बना रहे हैं या फिर नया आपको यहाँ पे लिखना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये बात समझ नहीं आती या फिर नजर नहीं आता, आपने नोटिस नहीं करा दी, ठीक है। ये तो हम लिख रहे हैं कि फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है, इस चीज के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, तो वहां पे कौन सी बात आपको समझ आती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसा था ही नहीं, तो गैमेटोजेनेसिस there is no any involvement of, there is no any involvement of, any involvement of, involvement of, कहावत सुनिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वही चीज है कि गैमेटोजेनेसिस होगा ही नहीं तो फ्यूजन कैसे होगा, है ना। देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस and fusion of gametes, fusion of gametes, सही हो गया, है ना। अब इसका अपोजिट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी तो डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, इधर ये तो हो गया होगा आप लोगों का, है ना, मेरे साथ साथ नोट करते जा रहे होंगे, इधर लिखिए, यहाँ पे है ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड, या फिर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस and fusion of gametes and fusion of
gametes lead to formation of ऑफस्प्रिंग्स, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये स्पेशल पॉइंट है इसका। ऐसा होगा तो इससे और सारे पॉइंट्स क्रिएट होंगे आगे जाके, ठीक है। ये पेज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे चले हम लोग। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं, इन पॉइंट्स को जो आपने मेंशन किया है, अगर कोई आपसे पूछे क्लोन फॉर्मेशन किसमें होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन फॉर्मेशन किसमें नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सिनगैमी कहाँ होगा, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स के लिए एक वर्ड आता है, दैट इज सिनगैमी, SYNGAMY। अभी हम लोग देखने वाले आगे जाके। सिनगैमी किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नहीं, किसमें होगा, सेक्सुअल में। किसमें नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होगा, सेक्सुअल में। कहाँ पे, एक सिंगल पेरेंट सफिशिएंट है, ठीक है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलैरिटी कौन शो करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए ऑफस्प्रिंग, फोटोकॉपी होंगे एक दूसरे से, ठीक है। जेनेटिकली डिसिमिलर कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इतनी बातें समझाई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन्हीं दोनों के अंदर की डिफरेंसेस को आगे बढ़ाते हैं। उसको जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पे निकल के सामने आता है। अभी तक जो भी पॉइंट्स लिखे थे सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे आगे जाकर। हम लोगों ने लेफ्ट साइड दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। और राइट साइड हम लोगों ने दिया था। वैसा ना हो कि मैं इसको बदल दूं, चेंज कर दूं तो गलती हो जाएगा, है ना। आप सोचेंगे अच्छा उधर मतलब प्रीवियस पेज पे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा था तो आप इसको भी उसी का पॉइंट समझ लेंगे। और इधर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसकी जब बात करते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात आप मुझे बताइए, इवोल्यूशन का मतलब आपको समझ आता होगा, नहीं समझ आता तो मैं अभी बता रही हूँ, नोट करके मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज इवोल्यूशन। क्यों यहाँ पे जिक्र करना पड़ रहा है, रीजन आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद ही स्मार्ट है, इस रीजन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक है यहाँ पे टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इवोल्यूशन, क्या क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन, ऐसे सोचना स्टार्ट कीजिए। कभी भी किसी चीज को रटने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वो चीजें जो है आपको आसानी से इजीली समझ आती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन का जो चेंज है वो रातों रात होता है या फिर धीरे धीरे स्लो एंड ग्रेजुअली होता है, कैसे होता है। इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है या रातों रात अचानक से कोई चेंज हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो इवोल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इवोल्यूशन जो है ये बहुत टाइम लेता है, स्लो भी नहीं लिखा जाता यहाँ पे। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो, नॉट स्लो, वेरी स्लो। हम लोगों ने देखा क्या, या फिर हम ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखते चले जा रहे हैं, तो हमें तो ऐसा तो दिख नहीं रहा कि रातों रात अचानक से कोई चेंज हुआ हो। हम लोगों ने देखा भी नहीं। हम लोगों ने क्या किया,
वैसा कुछ देखा भी नहीं है जो हम बताए अपनी आंखों से कि भाई मैंने ना देखा है उसका इवोल्यूशन होते हुए। बात समझ रहा है मेरी, है ना? तो इस तरीके से सारे चेंजेस निकल के जो सामने आए हैं। अब आप बोलेंगे इवोल्यूशन से इस टॉपिक का क्या कनेक्शन है? अगला क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन आपको क्या लगता है, स्पून फीडिंग की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, आपको थोड़ा वहां पे दिमाग लगाना होता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको ह्यूमन इवोल्यूशन समझाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? ताकि आपको ये बात समझ आए कि इवोल्यूशन का जो फेनोमेना है दैट इज कॉपीराइटेड फॉर द ऑर्गेनिज्म which prefer sexual reproduction। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करने का काम करते हैं, आपको सिर्फ उन्हीं के अंदर ही इवोल्यूशन देखने को मिलता है। उन्हीं के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये तो बहुत आसान है बचपन से आज तक। जैसे होता है, पेरेंट्स भी कई बार आपको बताते हैं कि तुमको पता है पहले जो ह्यूमंस थे वो चिंपैंजी थे, उससे धीरे धीरे करके इवॉल्व होकर आज के दिन में ह्यूमंस बन गए हैं, है ना? सुनने को मिलता है। तो अब इसको देख के अगर हम इवोल्यूशन की डेफिनेशन निकालना स्टार्ट करें, इस फोटो को देख, पहली चीज मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए, स्लो और फास्ट कैसा प्रोसेस है? स्लो है या फास्ट है? बोलेंगे आप कि फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं, आता तो था नहीं। आप, हाँ, कि आप आज की रात ऐसे चिंपैंजी के फॉर्म में सोए और कल एकदम सुपर टेक्नोलॉजी वाले ह्यूमन बीइंग बन के उठे मॉर्निंग में, ऐसा तो है नहीं। तो ये फास्ट गलत हो जाएगा, ठीक है? अब एक चीज है कि आपने पहले फर्स्ट क्लास पढ़ी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे करके तब आप गए। ऐसा तो था नहीं कि बचपन में आपका क्लास वन में एडमिशन हुआ था, फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी, संन्यास ले लिया पढ़ाई से, फिर आपकी एज जब 16, 17 या 18 ईयर्स, 17 ईयर्स की हुई, फिर आपने बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा और बोर्ड एग्जाम का फॉर्म दे दिया। ऐसा तो खैर अभी तक कोई प्रावधान है ही नहीं इंडिया में, ठीक है? ऐसा तो देखा ही नहीं आपने कभी कि पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी, आपके पास कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं, और आप सीधा 12th के एग्जाम में जाके बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो ये रैंडम हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको ग्रेजुअल तो बोलेंगे नहीं, ग्रेजुअल का मतलब होता है बारी बारी से। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? बारी बारी से, ठीक है? जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, और आपको इसके छत पे जाना है, तो सीढ़ियां बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है? अब आप कोई शक्तिमान या सुपरमैन तो हो नहीं रहे हैं कि यहाँ खड़े आप, आपने एक जंप मारा उड़ के यहाँ चले गए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन जो है फर्स्ट स्टेप पे पहले हुआ, फिर सेकंड पे जाइए, थर्ड पे जाइए, फोर्थ पे जाइए, फिफ्थ पे जाइए, एंड सो ऑन, जो भी है, नंबर नहीं बता रही मैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब जो प्रोसेस है, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है? किसकी वजह से हो रहा है पता है आपको? इवोल्यूशन चैप्टर में भी जिक्र किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर 5 है आपकी क्लास का, 12th क्लास का, ठीक है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि बहुत ध्यान लगाने के बाद जो भी रिसर्च कर रहे थे उनको एक बात समझ आई। क्या बात समझ आई? कि अच्छा, हमें ये बात समझ आ रही है कि जो जेनेटिक्स का पैटर्न है और जो चल रहा है, जैसे जिस तरीके से वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा रोल है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इतना आसान नहीं है जो आपको सुनने में लग रहा है ना? जिसके लिए मैंने आपको ये पेज एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल मैं तो यही लिखने जा रही थी, बट अवेलेबल है तो 2-3 मिनट्स बच जाएंगे आपके लिए मेरे भी, ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स लिखे हुए हैं, ठीक है? जो बच्चे एब्सेंट है कंफ्यूज नहीं होइएगा, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। फिर मैंने वहां पे ये बात समझाई थी, गेमेटोजेनेसिस होने के बाद, गेमेटोजेनेसिस होने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, दैट इज मियोसिस, ठीक है? तो मियोसिस क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है तो ये हाफ करेगा। अब यहाँ पे ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये जो क्या हुआ है, जाइगोट फॉर्म हुआ है, हो सकता है कि इस मेल पेरेंट के अंदर जो डीएनए हो, मेल पेरेंट के अंदर जो क्या हो, डीएनए हो, ठीक है? अब ये फीमेल पेरेंट, अब ऐसा थोड़ी इसके पास कुछ नहीं होगा, इसके पास ठीक है, यहाँ पे डीएनए है, ठीक है? अगर इसके जीन में कहीं पे कुछ चेंजेस होंगे या फिर जो भी वैरायटीज होगी, कुछ भी जो भी चेंजेस होगा, ठीक है, वो ये देगा नेक्स्ट जनरेशन को। इस फीमेल के अंदर भी अगर कोई चेंजेस है तो ये भी क्या करेगी, देगी नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है?
देने का तरीका क्या है, मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, गैमेट्स है। गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, इसकी बॉडी से बन रहा है। कैसे बन रहा है, इसकी बॉडी से बन रहा है। तो गैमेट्स बन रहे हैं तो गैमेट क्या करेगा, इसको शो करने का काम करता है। बात समझ आ रही है मेरी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हो जाता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो मैंने आपको बोला था कि अभी जो आपको डिस्कशन बहुत इजी 0 लेवल से मैंने स्टार्ट करा है, उसको मैं आगे जाके डिटेल करती हुई चली जाऊंगी। ठीक है, देखिए तो पहले इवोल्यूशन में लिख दूं। देखिए इवोल्यूशन में क्या निकला यहाँ पे, इसको देख के हम लोग लिख रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो, स्लो भी नहीं है, वेरी स्लो। evolution is a very slow, evolution is a very slow and gradual process। gradual मैंने आपको सिखाया है क्या होता है इसका मतलब। evolution is a very slow and gradual process। अब यहां तक अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूं, एक क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट कीजिए, तो आप इसको खुद ही कंप्लीट करेंगे। भाई ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट करता क्या है ये, है ना। तो इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस which leads to which leads to which leads to advancement, which leads to advancement and modifications and modifications in organisms। आसान हो गया अब आपके लिए डेफिनेशन इसकी, है ना। तो ये भी मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है आपको। बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको भी आज तो मैं दे ही दूंगी एटलीस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, ताकि आप और क्लियर होइए इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन एंड म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस का एग्जांपल चल रहा है, तो बार बार म्यूटेशन का जिक्र किया जा रहा है। भाई ऐसा है, थर्ड म्यूटेशन कर लिया है इसने, सेकंड म्यूटेशन कर लिया है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मिलियन ईयर्स का टाइम ले रहा है। एक बात आपको यहाँ पे समझ आई, क्या बात समझ आई, आपने बोला अच्छा इसका मतलब है कि कोई चेंज है जो अचानक से हुआ है ना। तो म्यूटेशन में आपको लिखना है यहाँ पे सडन चेंज, सडन अचानक, रातों रात कोई चेंज अगर होता है, इंस्टेंटली, सडन चेंज इन डीएनए। अब जो ये वायरस है, वैसे वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, उनके पास मोस्टली जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, नॉट डीएनए। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि डीएनए में होगा, आरएनए वाले को हम धक्के मार के बात करते। तो सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल कर दीजिए तो सही हो जाएगा। सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, अब कुछ भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, क्या हो गया ये, म्यूटेशन हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में होगा या असेक्सुअल वाले में होगा, किसमें होगा ये इवोल्यूशन, किसमें होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन किसमें होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। वायरस तो दूसरी चीज है। वायरस की जब लोग वायरसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे मैं एक तरफ में लाइन लिख देती हूँ, सबको पता है वायरसेस आर रेफर्ड एज, viruses are referred as connecting link between, connecting link between living and non living,
वायरस को आज भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल तो ये कैरी करता है, इस बेचारे के पास दो ही चीजें होती है। बेचारा तो कर है नहीं, इतनी तबाही मचा रहा है कि सबको घर में बिठा दिया इसने। तो ये वायरसेस जो है आज भी इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जा रहा है। डिस्प्यूटेड टॉपिक है ये, आज भी इसके ऊपर विवाद चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्यों ना माने इसको लिविंग, जबकि ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है तो उसके पूरे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर अपनी मशीनरी को चलाने का काम करने लगता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भाई कैसे बोल देंगे, जब ये बाहर, जब तक वायरस किसी दोस्त की बॉडी के अंदर नहीं जाता है तब तक ये क्या होता है, तब तक ये नॉन लिविंग होता है। तो इसका रीजन ये है कि जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या मानते हैं, वायरसेस आर रेफर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। चलिए आगे के जो पॉइंट्स हैं वो मैं एक दो पॉइंट्स मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगी, काफी देर से दिया नहीं मैंने आप लोगों को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख लीजिए यहाँ पे, इवोल्यूशन इज एब्सेंट। कोई नामो निशान होगा ही नहीं यहाँ पे। बैक्टीरिया बेचारा जब धरती बनी थी तब भी बैक्टीरिया था, आज भी बैक्टीरिया ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो अच्छा खासा इवोल्यूशन तो पहचान है इसकी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इवोल्यूशन अकर्स, यहाँ पे इवोल्यूशन होता है ना। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, जरूरी थोड़ी है कि सब में इवोल्यूशन हो, अगर इवोल्यूशन नहीं हो तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, उसके लिए एक टर्म आता है। क्या टर्म आता है यहाँ पे, उसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग, यहाँ पे मैं लफ में लिख रही हूँ, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जब से इवॉल्व होके इस धरती पे आया तब से लेके आज तक, ठीक है, तब से लेके आज तक उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखे गए हैं, नहीं नोटिस किए गए, उसका मन नहीं किया इवोल्यूशन करने का, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो लिविंग फॉसिल मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि डेड फॉर्म में है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं, टर्म दिया गया होता नहीं किसी चीज को हम लोग टर्म देते हैं, है ना। तो लिविंग फॉसिल को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आज तक कभी अपने अंदर चेंज शो करने का नाम ही नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए ये नीचे स्पेस है, इसी को हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं, तो आसान नजर आपको है। ये तो खैर इसके ऊपर हम लोग अच्छा खासा करेंगे डिस्कशन। जो ये बोल रहा है, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है इस बात की, व्हाट आर लिविंग फॉसिल। 10th में भी था थोड़ा सा, उसने एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया था बट था वहां पे लिविंग फॉसिल। कोई ऑर्गेनिज्म है वैसा तो है नहीं कि रातों रात आज ही के डे बन के आज ही कहीं से उठ के आ गया, नहीं। यहाँ पे क्या है कि लिविंग फॉसिल्स जो है, लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स आर द organisms are the organisms which show poor advancement
इन नेचर। कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है, ये जब से इवॉल्व हुए धरती पे तब से लेके आज तक इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग जो अभी आज के डे में जो टाइम चल रहा है, जैसे होता ना कि कई लोग ऐसे, अब आज के टाइम में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैं मोबाइल फोन रखता ही नहीं हूँ, बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं, सबको पता है। बट आपको अगर ऐसा कोई मिलता है तो आप बोलेंगे भाई आप तो महान है ना। आप लोग कैसे, मतलब जो टाइम चल रहा है अभी उससे हम लोग बैक में चल रहे हैं, हालांकि वो सही बोल रहा है वो इंसान। देखिए तो यहाँ पे एक चीज जो है इसके रिगार्डिंग मैं लिख दूं, द फॉसिल स्पीशीज, द फॉसिल स्पीशीज, द फॉसिल स्पीशीज मस्ट बी ओल्ड, मस्ट बी ओल्ड। कैसे ओल्ड है ये, किस पर्पज से आप मान रहे हैं इसको, रिलेटिव टू, रिलेटिव टू द टाइम, relative to the time of origin, time of origin of the extent, ये यहीं तक ठीक है। टाइम ऑफ ओरिजिन हो गया, यहाँ तक समझ तो आ ही रहा है। बहुत लंबी करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग को इसको क्या करना है, नीट के पर्पज से करना है। एक बार इसको जल्दी से कंप्लीट करा दूं, और अब आप लोग मेरे, ये पेज तो हो गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, मेरे साथ के साथ आप लोग नोट कर ही लिया। असाइनमेंट क्वेश्चन में लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे साथ नोट कीजिएगा। चलिए पहला असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए, differentiate between, differentiate between, differentiate between mutation and evolution। बहुत अच्छा क्वेश्चन, म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, what do you understand, what do you understand by the term living fossil, by the term living fossil। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, mention basic differences, mention basic differences between asexual and sexual reproduction। इसी से मैंने क्लास स्टार्ट करी है आज की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हो गया ये। फोर्थ लिखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेशन। इसको खुद से लिखेंगे, मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा कितना अच्छा लिख सकता है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल करूंगी इसकी। ठीक है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, which mode of reproduction, which mode of
reproduction, which mode of reproduction forms clone? 6 क्वेश्चन लिखते हैं. Mention some advantages of sexual reproduction. Advantages of sexual reproduction. यहाँ पे आपको बताना है कि एडवांसमेंट हो, मॉडिफिकेशन हो, इवोल्यूशन हो, ये सब कौन लीड करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड करता है. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको. which mode of reproduction preserves genetic information? क्या हो जाएगा आंसर इसका? preserves genetic information. इसका आंसर हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो क्लोन्स बनाने का काम करता है. उसी को इनडायरेक्ट वे में मैंने यहाँ पे पूछ लिया है. Which mode of reproduction preserves genetic information? नेक्स्ट लिखिए. एग्जाम्पल्स ऑफ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ asexual reproduction. Asexual reproduction. नाइन्थ क्वेश्चन लिखिए. Which reproduction involves gametogenesis. Gametogenesis means gamete formation. आसान है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा. चलिए 10th लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. 10th लिखिए. What do you understand? What do you understand by syngamy? SYNGAMY. कुछ नहीं करना है. मैंने पूछा what do you understand by syngamy? Syngamy is nothing. It's fusion of male and female gametes. Male and female gametes. ठीक है, यही आपको इसके आंसर में लिखना है. ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस रहे. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं.